नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने बहुत सी चुनौतियों के साथ कई सबक भी सिखाए हैं। प्रधानमंत्री ने देश भर में और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स खोले जाने की जरूरत पर बल दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के अधिकारियों को कहा कि वे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रशिक्षण और रोजगार देना सुनिश्चित करें। और हरियाणा सरकार ने खरीफ की फसलों के पंजीकरण के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल 3 अक्टूबर तक खोल दिया है। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 ने कई चुनौतियां पेश की और कई सबक भी सिखाए हैं। उन्होंने कहा कि हर देश ने अपने तरीके से इस समस्या का सामना किया। श्री मोदी ने कहा कि इस आपदा के दौरान देश ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए खुद को सक्षम बनाया है। प्रधानमंत्री ने आज जयपुर स्थित केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिले में 4 महाविद्यालयों की आधारशिला भी रखी। श्री मोदी ने कहा कि इनकी स्थापना से राज्य में और अधिक विकास होगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र को विकास से जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत अभियान के बारे में बात करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि इस योजना से 2 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स खोले जाने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय इनकी संख्या 6 से बढ़कर 22 से अधिक होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने गत 6-7 वर्षों में स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 170 से अधिक नए चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं और 100 नए महाविद्यालय स्थापित करने पर काम चल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर की सीटें बढ़ाकर 58,000 की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में शहरी परिवर्तन और कायाकल्प के लिए अटल मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने तथा जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये मिशन चलाए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ये दोनों मिशन शहरों के समक्ष पेश आ रही चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये मिशन वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार साबित होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत परिवार की पहचान हो जाने के बाद कौशल प्रशिक्षण और रोजगार या स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उस परिवार की आय 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को इस पारिवारिक आय को 1,80,000 रुपए करना सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ये बात आज चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
योजना के माध्यम से 18 विभागों की कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत पहले चरण में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 49,950 परिवारों की पहचान की गई है। प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी के नेतृत्व में क्षेत्रीय समितियां गठित की गई हैं, जो परिवारों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण और मोबाइल ऐप के माध्यम से उनका नामांकन करने के कार्य की देख रेख कर रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों के लिए पर्वतारोहण की एक अनोखी योजना बनाई जाएगी। इसके तहत जो विद्यार्थी पहाड़ों की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से किसी एक की चढ़ाई करेगा, उसे 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में स्कूली विद्यार्थियों के पर्वतारोहण दल को रवाना करने से पहले बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष को समर्पित आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों के 75 विद्यार्थियों व शिक्षकों का दल स्कूल शिक्षा विभाग एवं नेशनल एडवेंचर क्लब चंडीगढ़ के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में 6,111 मीटर की ऊंचाई पर माउंट यूनम पर पर्वतारोहण करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो खेल केंद्र के रूप में जाना जाता है। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के समान मान्यता देने का निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार के निर्णय अनुसार प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक और टीजीटी के लिए ये दोनों परीक्षाएं एक समान समझी जाएंगी। हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए खरीफ की फसलों के पंजीकरण के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को 1 से 3 अक्टूबर तक पुनः खोल दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों द्वारा अपने कृषि उत्पादों को मंडियों में बेचने तथा सरकार द्वारा कृषि से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने हेतु अपनी फसलों का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा में करवाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जो किसान किसी कारणवश अपनी फसलों का अभी तक पंजीकरण नहीं करवा पाए, वे अब 1 से 3 अक्टूबर तक पंजीकरण करवा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने आगामी 3 अक्टूबर को नगर निगम गुरुग्राम के वार्ड नंबर 34 और नगर निगम करनाल के वार्ड नंबर 7 की सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर इन वार्डों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए अवकाश की घोषणा की है, ताकि वहां के मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। श्रम विभाग द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में उपाधिकर्ताओं का आह्वान किया कि वे उपाधि ग्रहण करने के बाद शिक्षित युवा बनने के साथ साथ भारत के नवनिर्माण के प्रमुख शिल्पकार बनकर देश व समाज के समग्र विकास के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि वे शिक्षा से अर्जित ज्ञान व कौशल का उपयोग न केवल नौकरी पाने के लिए बल्कि नौकरी देने के लिए भी करें। श्री दत्तात्रेय ने आज इस दीक्षांत समारोह में लगभग 270 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने पलवल पुलिस लाइन से साइकिल यात्रा निकाली। विधायक दीपक मंगला, पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत, उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साबरमती गुजरात से शुरू हुई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की साइकिल रैली आज हरियाणा राजस्थान सीमा में प्रवेश कर बावल क्षेत्र में पहुंची, जहां जवानों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने बहुत सी चुनौतियों के साथ कई सबक सिखाए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के अधिकारियों को कहा कि वे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रशिक्षण और रोजगार देना सुनिश्चित करें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।